देव प्रबोधिनी एकादशी, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसी दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग कर सृष्टि का संचालन फिर से शुरू करते हैं। देव उठान एकादशी को हरि प्रबोधिनी और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रबोधिनी का महात्म्य पापों का नाश, पुण्यों की वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। एकादशी को एक ही उपवास कर लेने मात्र से मनुष्य 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों के बराबर फल प्राप्त कर लेता है, जो कि बहुत दुर्लभ है और जिसकी प्राप्ति भी असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा। ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे सब कुछ दे देती है। आज के दिन भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उच्च बुद्धि, राज्य और हर प्रकार के सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं और जो इस दिन व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से मुक्ति पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। और ऐसे में जो भी मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की कथा सुनता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। देवउठान एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में एकादशी के दिन सभी लोगों को व्रत रखना होता था। किसी को उस दिन अन्न खाने की आज्ञा नहीं थी और न ही अन्न बेचने की आज्ञा थी। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया। राजा ने कहा, तुम्हें नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है, एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। नौकरी के लालच में उसने शर्त मान ली। एकादशी के दिन उसने भी फलाहार किया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। तब उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा, उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। फल से उसकी भूख नहीं मिट पा रही और इस प्रकार वो भूख के मारे मर जाएगा। तब राजा ने शर्त की बात उसे याद दिलाई, फिर भी वो नहीं माना। तब राजा ने उसे अनाज दिया। अब वो रोज की तरह नदी में स्नान करने के बाद भोजन बनाने लगा। भोजन बनाने के बाद उसने एक थाली में भोजन निकाला और अपने भगवान को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। उसके निमंत्रण पर भगवान विष्णु पीताम्बर रूप में वहां आए और भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद भगवान वहां से चले गए और फिर वो व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया। जब दूसरी एकादशी आई, तब वह व्यक्ति फिर से राजा के महल में पहुंच गया और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा कि उसे खाने के लिए इस बार 2 गुना अनाज दिया जाए। इस पर राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार वो भूखा रह गया था। उसका भोजन भगवान करके चले गए थे और इतने थोड़े अनाज में दोनों का पेट नहीं भर पाता है। बात सुनकर राजा हैरान रह गया। उसे उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तब उसने राजा से भी साथ चलने को कहा। कहने लगा, राजन, आप खुद ही मेरे साथ चलकर देख लो। अब एकादशी के दिन नदी में स्नान करने के बाद उसने भोजन बनाया और फिर एक थाल में खाना निकालकर अपने भगवान को बुलाने लगा। राजा एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ ये सब देख रहा था, लेकिन भगवान तो आए ही नहीं। अब राजा को यकीन हो गया कि ये व्यक्ति जरूर झूठ बोल रहा है। उधर वह व्यक्ति अपने भगवान को पुकारता ही रहा। ऐसा करते करते शाम से रात होने को आई। राजा जो था पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था। अंत में जब उस व्यक्ति ने देखा कि भगवान आ ही नहीं रहे, तब वह हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपको बहुत देर से पुकार रहा हूँ। क्या बात है, आज तो आप आना ही नहीं चाहते? हे प्रभु, जल्दी आइए, भोजन तैयार है। अगर आप नहीं आए तो मैं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान को न आता देखकर वह व्यक्ति नदी की ओर जाने लगा और जैसे ही वो नदी में कूदने वाला था कि तभी वहां पर भगवान प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अब भगवान ने उस व्यक्ति के हाथों से बने हुए
भोजन को ग्रहण किया और फिर वे अपने भक्त को अपने साथ ही अपने धाम में लेकर चले गए। उधर पेड़ के पीछे छुपे राजा ने सारा हाल अपनी आंखों से देख लिया था। अब राजा को इस बात का ज्ञान हो चुका था कि दिखावा और आडंबर करने से कुछ नहीं होता। सच्चे मन से अगर अपने ईश्वर को याद कर लिया जाए तो वे दर्शन जरूर देते हैं और मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद वह राजा भी अपने घर गया और सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगा। अंत में उसे भी उस व्यक्ति की तरह ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देव उठान एकादशी की दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बड़ा अभिमान था। वे सोचा करती कि वो सबसे ज्यादा सुंदर है और इसी कारण श्री कृष्ण उनसे अधिक स्नेह रखते हैं। एक दिन जब नारद जी वहां आए तब सत्यभामा उनसे कहने लगी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। तब देवर्षि नारद कहने लगे, नियम यही है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो वह उसे अगले जन्म में प्राप्त होगी। अतः तुम भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो वो तुम्हें अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें ले जाने लगे तब अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी कहने लगे, यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना और रतन दे दो तो हम इन्हें छोड़ देंगे। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगी, पर पलड़ा तब से मस्त नहीं हुआ। ये सब देखकर सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो मैं ही उबार लूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने भी अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए, पर पलड़ा हिला तक नहीं। ये देखकर सत्यभामा बड़ी लज्जित हुई। सारा समाचार जब रुक्मिणी जी ने सुना तो वे तुलसी पूजन करके उसकी पत्ती ले आई। उस पत्ती को पलड़े पर रखते हुए ही तुला का वजन एक बराबर हो गया। पलड़ा उठ गया। नारद जी तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पटरानी थी और तुलसी जी के वरदान के कारण ही वे अपनी और अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर पाई। तब से तुलसी जी को यह परम पद प्राप्त हो गया कि श्री कृष्ण अपना भोग बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते। यही कारण है कि देव उठान एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा कर उन्हें भी तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। देव उठान एकादशी के दिन ही तुलसी जी की कथा भी सुनी जाती है और इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था और उसकी वीरता का कारण था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। उसी के प्रभाव से वह अजय बना हुआ था। जलंधर को ये वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म रहेगा तब तक कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ना कोई उसे युद्ध में हरा सकता था और ना ही उसे कोई मार सकता था। उधर जलंधर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवी देवतागण भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे रक्षा करने की गुहार लगाई। देवी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया और उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा को स्पर्श कर लिया। विष्णु भगवान के स्पर्श करते ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया। उधर युद्ध के मैदान में जलंधर बड़ी वीरता से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही जलंधर मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके महल में आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने अपने पति का सिर अपने आंगन में देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि जिसने उसे स्पर्श किया फिर वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु भगवान खड़े थे। तब उसने भगवान विष्णु को श्राप दे डाला, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई और वृंदा के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को श्री राम अवतार में अयोध्या में जन्म लेना पड़ा और उन्हें सीता वियोग भी सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहीं तुलसी जी का पौधा उत्पन्न हो गया। वृंदा ने
अपने उस जन्म में भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का भी श्राप दिया था और जिस कारण भगवान श्री हरि शालिग्राम रूप में अवतरित हुए। और तुलसी विवाह के दिन भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाता है। ये थी देवउठान एकादशी की कथाएं।